नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम उपनिषद कथा में ईशावास्य उपनिषद को थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज का जो श्लोक है वो श्लोक आत्म तत्व पे पूरी तरह से डिपेंडेड है। ये जो हमने यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि क्या हम जान सकते हैं आत्म तत्व को, या ऐसा क्या है जो हमारे पास होते हुए भी हम उसे नहीं जानते हैं। तो चलिए आज उसी श्लोक को देखते हैं। श्लोक कुछ इस हिसाब से है। अनेज देकम मनसो जवीयो नैन द्वेवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद्वावतो न्यान्य नित्ति तिष्ठन्ति समिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अर्थात वह आत्मतत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि यह उन सबसे आगे गया हुआ है। वह स्थिर होते हुए भी अन्य सभी गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। अब जिस हिसाब से श्लोक है बिल्कुल उसी तरह से उसका अर्थ भी है। अब यहाँ पर क्लियरली ऋषियों ने मेंशन किया है कि हम आत्म तत्व को नहीं जान सकते हैं क्योंकि ये स्थिर होते हुए भी बहुत ज़्यादा गति करने वाला है, तीव्र गति करने वाला है। इसे इंद्रियां पा नहीं सकती है। अब ऐसा तो क्या है, ये कौन सा आत्म तत्व है? अब प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज़ों का अंदाज़ा है या हम उसी चीज़ों को जान सकते हैं जो चीज़ें हमारे आसपास है। मतलब कुछ समय रहती है, बड़ी होती है और ख़त्म हो जाती है, या फिर ऐसा कहूँ कि कुछ समय रहती है और फिर गायब हो जाती है, प्रकट होती है, रहती है, गायब हो जाती है। पर इस आत्म तत्व के बारे में हर किसी ने ये कहा है कि जो हमेशा से है। अब हम इसे नहीं जानते हैं। यहाँ पर ऋषियों ने इस श्लोक में ये भी कहा है कि मन भी उसे नहीं जान सकता क्योंकि ये मन से कहीं ज़्यादा आगे है। गति, इतनी गति है इसकी, स्थिर है, फिर भी इतनी गति है कि हम उसे नहीं जान सकते। अब उसको समझने के लिए हम सिंपल सी एक चीज़ देखते हैं। चलिए आसपास आप नज़र घुमाइए, आपको कहीं ना कहीं पेड़ पौधे नज़र आ ही जाएंगे। आप देखिए, आपको सबसे पहले किसी पेड़ में क्या दिखता है? पत्ते। पत्तों के बाद क्या दिखता है? शाखाएं। अगर मैं पत्तों की बात करूं तो पत्ते, फूल, फल ये उसी के हिस्से हैं। अधिकतर तो हमें पत्ते दिखते हैं। और पत्ते किससे जुड़े रहते हैं? शाखाओं से। शाखाएं तने से, और तना कहीं अंदर से जड़ों में जुड़ा रहता है। अगर पत्ता ये माने कि मैं ही हूँ सिर्फ और मुझी से ये पेड़ है और सारे पत्ते पेड़ के हटा दो, क्या पेड़ ख़त्म हो जाएगा? क्या वो मर जाएगा? जवाब होगा नहीं, नहीं मरेगा। चलिए पत्तों के साथ साथ पेड़ की शाखाएं भी मिटा देते हैं तो क्या पेड़ मर जाएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं मरेगा। चलिए अब हम पत्ते, पेड़ की शाखाएं और उसका तना भी ख़त्म कर देते हैं, काट देते हैं, पूरा तना काट देते हैं, पर फिर भी अगर पेड़ की जड़ें इस भूमि में सटी हुई रही होगी तो उसमें से उसे पोषण मिलता ही रहेगा। और जैसे जैसे जड़ों से पोषण तने में आता जाएगा फिर से पेड़ पैदा हो जाएगा। मतलब जो हम ये पेड़ देख रहे हैं उसका जो एसेंस है वो न तो पत्ते में है, न टहनी में, न उसके तने में। उसका जो एसेंस है वो जड़ों में है। पूरा पेड़ हम काट देंगे तो भी अगर तने रहेंगे ना और अगर जड़ें रहेंगी तो ये पेड़ एज इट इज़ फिर से जैसा था वैसा फिर से बन जाएगा कुछ सालों बाद। चलिए अब हम उल्टा सोचते हैं। हम पेड़ की जड़ों पे वार करते हैं, उसकी जड़ को ख़त्म कर देते हैं
तो क्या फिर से पेड़ पैदा हो पाएगा? नहीं होगा ना। मतलब क्या, उस पेड़ का जो एसेंस है वो सिर्फ जड़ है। कहीं अंधेरे में ये जड़, इसके प्राण कहीं छुपे रहते हैं। हम मनुष्य को भी इसी तरह से एक वृक्ष मान लेते हैं। चलिए, तो ये जो हमें विचार आते रहते हैं बार बार, हम इन विचारों को हमारे पत्ते कह देते हैं। अगर विचार झड़ भी जाएंगे ना, तो भी हम तो रहेंगे ही। तो हमारे विचार इन पत्तों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। विचार जिससे जुड़े हैं, उस जोड़ को अगर हमारी ये जो टहनी है, उस टहनी को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो ये जो टहनियाँ या शाखाएं हैं, ये शाखाएं हमारी वासना रिप्रेजेंट करती हैं। हमारी वासनाएं बिल्कुल इसी तरह से हैं। अगर हम हमारे विचारों को ख़त्म कर देते हैं, पूरी तरह से विचार शून्य हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी वासनाएं इसी तरह से सूखी टहनियों जैसी हो जाएगी। यही पेड़ की पत्ते और शाखाएं मिलकर जो अपीयरेंस है वो दिखाता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे विचार और हमारी वासनाएं मिलकर हमारा अहंकार निर्मित करती है। ये अहंकार बहुत ही गौण हिस्सा है हमारे अस्तित्व का, पर फिर भी है। अस्तित्व का मूल नहीं है अहंकार, पर हम उसे अस्तित्व का मूल समझ बैठने की गलती करते हैं। अस्तित्व का मूल तो कहीं अंदर, बिल्कुल अंदर छुपा हुआ, अंधेरे में छुपा हुआ हमारे भीतर कहीं रहता है। एक ऐसा छुपा हुआ हमारा हिस्सा जिसे हम भूल चुके हैं, पर वो हमें नहीं भूला है। वो हमेशा हमें पनपाने की कोशिश करता रहता है। हम उसे भूल जाते हैं। एक ऐसा हिस्सा है जैसे पेड़ अपनी जड़ों को भूल जाता है, बिल्कुल उसी तरह से। बस हमें तो सिर्फ वही दिखाई पड़ता है जो बाहर है। हमारे विचार दिखाई पड़ते हैं। हमारे विचार और हमारी वासनाएं मिलकर जो हमारे मन की छवियां बनाते हैं, बस ये हमारा मन हमें दिखाई पड़ता है। और ये मन इतना गति में काम करता है कि हम हमारी जड़ों तक पहुंच नहीं पाते हैं। उपनिषद ने ये कहा है कि जो व्यक्ति अपनी जड़ों को नहीं पहचान सकता है, या जिसे अपनी जड़ों का ज्ञान नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आत्महंता कहलाता है, आत्म अज्ञानी कहलाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप सबने पहिया तो देखा ही होगा, या फिर किसी कुम्हार के वहाँ पे चाक देखी होगी। चलिए हम पहिए से समझते हैं। पहिया जब घूमता है ना, तो सिर्फ उसकी पेरीफेरी घूमती है, सिर्फ उसकी बॉर्डर घूमती है। सेंटर वाला जो हिस्सा है, जिसे हम चाक कहते हैं, सेंटर में जहाँ, जिसे हम हब भी कहते हैं, एकदम सेंटर, जहाँ पे कील, उसकी जो की है, उस की को ठोका जाता है, उसे स्टेबिलिटी देने के लिए, प्रॉपरली फिक्स करने के लिए। तो सेंटर उसका कहीं पे भी नहीं घूमता, पर आसपास का पहिया कितना गति में घूमता रहता है। और बहुत मज़े की बात है कि ये जो कील है, उसी वजह से ये घूमता है। अगर ये कील अस्थिर होती तो पहिया नहीं घूम पाता। अगर वो अस्थिर है तो जैसे हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि बहुत सारा इम्बैलेंस जनरेट हो जाता, और ये इतना जनरेट होता कि हमें पूरी जो सिस्टम है उस सिस्टम को बदलना पड़ता। तो ये जो पहिया है, उस पहिए को चलाने के लिए कहीं ना कहीं सेंटर में नहीं चलने वाला एक उद्दीपक काम करता है, नहीं चलने वाला एक सिस्टम काम करता है। बिल्कुल इसी तरह से जहाँ जहाँ पर हम परिवर्तन देखते हैं, जो चीज़ें कंटिन्यू बदलती रहती है। हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, थोड़ा यंग बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे बूढ़े बनते हैं, और आखिर में मर जाते हैं। ये क्या है? परिवर्तन। अगर हम कहीं गौर से देखें तो हमारे भीतर में एक ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल बदलता नहीं है।
और कितनी सही बात कही है यहाँ उपनिषद में कि इंद्रियाँ इसे नहीं जान सकती। चलिए इंद्रियों के बारे में भी बात करते हैं। आप सपोज़ आप आपकी आँखों को महसूस कीजिए। आपकी आँखें हैं, हमेशा ये बाहर की तरफ देखती है, सिर्फ बाहर की तरफ देखना ही इसका काम है। क्या आपकी आँखें स्वयं अपने आप को देख पाती है? क्या आँखें आँखों को देख पाती है? स्वयं क्या हमें हमारी आँखों का ज्ञान होता है? नहीं। हम पलकें बंद करते हैं, अंधेरा छाता है, पलकें खोलते हैं और अगर बाहर सूरज की रोशनी होती है या कहीं लाइट जला दी है हमने तो उजाला महसूस होता है, पर हम कभी इन आँखों को देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारा आत्म तत्व जो सदा से है, स्थिर है, ठहरा हुआ है, कहीं पे भी नहीं गया, और उसी ठहराव को हमारा मन कभी नहीं देख पाता है। एक प्रैक्टिस बताती हूँ, अभी मैं काफ़ी दिनों से मैं भी ये चीज़ करने लगी हूँ, इसीलिए आपसे शेयर करूँगी। सिर्फ अगर हमें हमारे आत्म तत्व को सिर्फ महसूस भी अगर करना है तो हमें कुछ पल के लिए इन आँखों को बंद करना है। आसपास कुछ भी सुनने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आवाज़ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर तुम सुनो मत। अगर तुम्हें सुनाई देता है तो समझने की कोशिश मत करो कि आवाज़ क्या है। बस आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान देकर थोड़ा सा ठहर जाओ। मन के विचारों को सिर्फ देखो कि मन कहाँ कहाँ क्या क्या विचार कर रहा है। मन के साथ ना चले जाओ, विचारों के साथ घूमो नहीं, तुम वहीं पर रह जाओ, सिर्फ वहीं पर, और कोशिश करो कि क्या कुछ ऐसा है अंदर जो आपको उस शांति तक ले जाता है। और अगर आप उसके इर्द गिर्द भी कहीं पहुंच गए तो आप उस आत्म तत्व को कहीं न कहीं एक पल के लिए ही सही महसूस ज़रूर कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस करने जैसी है। मेरी माँ ने एक बार मुझे कहा था कि जो मेरे नाना जी थे, मतलब मेरे माता के पिताजी, उनको जब कुछ देखने का काम नहीं होता था, जब ज़रूरत नहीं होती थी, वे स्वयं अपनी आंखें बंद करके बैठे रहते थे। ऐसा ही तो ऋषि मुनि भी करते थे। जब रेगुलर हाउस होल्ड चोर्स उनके नहीं होते थे, कुछ काम नहीं होता था, तो वे सिर्फ बैठे रहते थे। कृष्णमूर्ति और रमण महर्षि के बारे में भी मैंने यही पढ़ा है। कृष्णमूर्ति ज़्यादा कुछ शब्दों का उपयोग नहीं करते थे और रमण महर्षि तो अधिकतर मौन ही रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जो भी बोलेंगे अधूरा ही रहेगा, जो देखेंगे वो आत्म तत्व नहीं होगा। और चलिए आप और मैं उसी तरह से, उनकी तरह, जैसे रमण महर्षि थे, भगवान राम थे और कृष्ण थे, उन्हीं की तरह सिर्फ साक्षी भाव में आने की कोशिश करते हैं। इंद्रियों को थोड़ा साइड में रख लेते हैं और अपने आत्म तत्व के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कुछ कमेंट हो तो कमेंट भी कीजिए। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।